हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी जॉब्स जीके चैनल। आज मैं आपसे गांधी जी से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको डिस्कस करूंगी। उनके व्यक्तिगत जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन तक हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। गांधी जी का युग 1919 से 1947 तक जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी का जन्म कब हुआ? इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इसका आंसर होगा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर गांधी जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी की माता का नाम क्या था? गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के पिता का नाम बताएं। गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी की पत्नी का नाम बताएं। गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे? इसका आंसर होगा 1893 में। गांधी जी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। अहिंसा दिवस के रूप में हम गांधी जयंती को मनाते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? ये आए थे 1915 में। क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह कब किया? ये किया था 1916 में। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में ही स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कब किया? और भारत में 1917 में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रपिता की सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? ये किया था 1920 में। क्वेश्चन नंबर 16, अर्धनग्न फकीर गांधी जी को किसने कहा? ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर बोला था। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाती है? उसे हम राजघाट बोलते हैं, ये दिल्ली में है। ऐसे याद कर सकते हैं कि गांधी जी आज भी सबके दिलों पर राज करते हैं, इसलिए उनके समाधि स्थल को राजघाट बोलते हैं। तो हिंट से रिलेटेड थोड़ा सा याद कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में आए हुए हैं, मतलब बहुत सारे स्टेट्स में आए हुए हैं, एसएससी में आए हुए हैं, तो मैंने वहाँ से ये सब सारे क्वेश्चंस को एक साथ ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है 18वां क्वेश्चन है, गांधी जी की हत्या कब हुई? गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था लंदन में 1931 में लिया था। और भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1930, 1931 और 1932 तक। तीनों में उन्होंने भाग लिया था और गांधी जी ने दूसरे में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर
20वां है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई वह अधिवेशन कब हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता के रूप में गांधी ने पहली और लास्ट बार गांधी जी ने 1924 में अध्यक्षता की थी और वो बेलगांव में हुए थे। उसके बाद गांधी जी ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, याद रखना। और कहाँ पर, बेलगांव में, और 1924 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के टाइम वापस कर दिया था, अंग्रेजों ने दी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी थी, इसको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 24 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। क्वेश्चन नंबर 25 फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की। फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है गांधी जी ने हरिजन का प्रकाशन कब किया था। इसका होगा 1933 में। गांधी जी ने दो का प्रकाशन किया था, हरिजन एवं यंग इंडिया। ये रंग इंडिया नहीं है, यंग इंडिया है, नवजीवन। इसका किया था 1919 में और 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था और ये किया था यंग इंडिया नवजीवन का 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी यात्रा कब आरंभ की। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ अपनी दांडी यात्रा को आरंभ किया था, 12 मार्च 1930 को। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कितने अनुयायी उनके साथ थे, तो 78। और ये यात्रा कितने किलोमीटर तक चली थी, ये चली थी 388 किलोमीटर तक ये यात्रा चली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 है गांधी जी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब करी। गांधी जी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 में की थी, 6 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 30 है अहमदाबाद में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब करी। अहमदाबाद में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में करी थी, इसको याद रखना है। ठीक है। कंप्लीट हो गया बच्चे। 30 क्वेश्चन हैं गांधी जी से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को 1 या 2 बार देखना अच्छे से और मेहनत करो बच्चों। सिलेक्शन मेहनत के ऊपर डिपेंड होता है, जितनी मेहनत करोगे सिलेक्शन के चांसेस उतने होंगे। ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, मोस्टली एसएससी के क्वेश्चंस हैं। और सब जब सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि नए क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, वही क्वेश्चंस होते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं। अब आपको एक साथ इकट्ठे 30 क्वेश्चंस मिल चुके हैं। 30 कहने के लिए 30 है, कम से कम ये 40 क्वेश्चन बैठेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस की मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है बच्चों। तो और सेशन कैसा लगा बताना है आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है बच्चों, बाय।